अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा अली और मैं हूं सातिया। बुलेटिन के आगाज में ही आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जहां आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म हल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हमारी हुकूमत ख़त्म होने पे अल्लाह ताला के फजल करम से पूरे पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की की मिसाल दी जाएगी। मैं आप सबका दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूं कि आप सब लोग यहां पे इकट्ठे हुए। आप सब बड़े दूर से आए। मैं खुसूसी तौर पे राना सनाउल्लाह साहब आपका, डॉक्टर तारिक साहब आपका, डॉक्टर इबाद साहब का, कि आपने यहाँ पे आके हमारी इस महफिल को चार चांद लगाए। मैं आप सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाजत चाहूँगा। बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी हल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया, नौजवान नस्ल को रोजगार की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको खबर दें, फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर से GHQ में सऊदी अरब के वज़ीर माहौलियात, पानी और ज़राअत इंजीनियर अब्दुल मोहसिन अल फजली ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों तरफ से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि फील्ड मार्शल डिफेंस ऑफ फोर्सेज ने पाकिस्तान और मुमलकत सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया और दोनों ब्रादर ममालिक के दरमियान देरीना स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। ISPR के मुताबिक इंजीनियर अब्दुल मोहसिन अल फजली ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फरोग में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा और दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को मजीद वसअत देने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। बिलखसूस ज़राअत और माहौलियाती पायदारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। कौमी असम्बली में सानहा पिम्स पर मुत्तफिका करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में पिम्स वाक़े की कीमती जानों के हिसाब पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया। करारदाद के मतन के मुताबिक ये ऐवान पिम्स में पेश आने वाले वाक़े पर रंजीदा है। कौमी असम्बली का हुकूमत से वाक़े के जिम्मेदारों का तयन करके सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया। ऐवान ने मुतासरीन के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी और यकजहती भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर तश्कील दी गई सानहा पिम्स की तहकीकाती कमेटी आज अपनी हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। CTA ने फायर सेफ्टी इंतजामात के लिए दोबारा खत लिख दिए हैं, जबकि पिम्स सानहे की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई है। वज़ीर आज़म की इंक्वायरी कमेटी के साथ साथ पिम्स अस्पताल की इंतजामिया ने अपनी एक इंक्वायरी कमेटी अलग बनाती है। गुज़िश्ता रोज कमेटी ने अस्पताल की नर्सरी का CCTV रिकॉर्ड कब्जे में लिया। पिम्स के अमले के बयानात कलमबंद किए। कमेटी ने फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने पिम्स सानहे की तहकीकात के लिए गैर जानिबदार कमेटी तश्कील दी है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते वक्त वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कहा, कमेटी में पिम्स अस्पताल से कोई रुकन शामिल नहीं। कमेटी के चेयरमैन किसी दबाव के बगैर आज़ादाना रिपोर्ट पेश करेंगे। माजी में ऐसे वाक़यात पर सख्त और मुस्बत तहकीकात हो चुकी। हुकूमत पिम्स सानहे की तहकीकात शफाफ और गैर जानिबदाराना अंदाज में मुकम्मल करेगी। वजूहात बनी, उन तक पहुँचने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सर वकूआ के फ़ौरन बाद उस पर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। मीडिया के ज़रिए सब तक ये इतलात पहुँची होंगी। उसी रोज़ उन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग ली, वो तकरीबन 2 घंटे जारी रही। आई वॉज पार्ट ऑफ इट, जिसमें जो उस वक्त तक की इंफॉर्मेशन थी इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से, हॉस्पिटल इंतज़ामिया की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से, उस सारी को सामने रखा गया। और वज़ीर आज़म साहब ने सर दो कमेटीज़ उस दिन कॉन्स्टिट्यूट की। एक साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान साहब, बड़े अच्छी शोहरत के हामिल ऑफिसर हैं,
और वो पहले भी काफ़ी सेंसिटिव इंक्वायरीज जो हैं। और वहां वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पिंड से दिलखराश वाक़या और कोई नहीं हो सकता। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर सेहत का कहना है कि 14 नौमौलूद जिंदगी की बाजी हार गए, इस पर कोई वजाहत नहीं। पिम्स वाक़े के जिम्मेदारों का तयन किया जा रहा है। रिपोर्ट आज रात तक मौसूल हो जाएगी। सब कुछ सामने लाऊंगा, कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। रिपोर्ट के बाद किसी भी जिम्मेदार को मुआफी नहीं दी जाएगी। वजारतों के लिए अपनी कब्रें खराब नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं किसी भी बात का इस वक्त वो जवाब नहीं देना चाहता कि नहीं ऐसा था, नहीं अब ऐसा था। हम जो मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं 24 घंटे के अभी रात में आ जाती रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में मैं आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूं गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी कल्प्रेट हुआ, जिसमें स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ, जो भी कल्प्रेट हुआ, जिसकी कोताही है, हर किसी एक आदमी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा, किसी को भी इसको नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एफपीआर इस्लाहात के तमाम इक़दामात मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने और इस्लाहाती अमल की शफाफियत और पायदारी यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एफबीआर के इस्लाहात पर हफ्तावार जायजा इजलास में इदारे में जारी इस्लाहात बिलखसूस PRAL की तंजीम नो, टैक्स निज़ाम की डिजिटलाइजेशन और स्मगलिंग के तदारुक के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्क तरक्की और मुआशरत को मजबूत बनाने के लिए टैक्स निज़ाम में इस्लाहात नाफिज की जा रही है। डिजिटलाइजेशन, पैदावार की निगरानी और खुदकार निज़ाम एफपीआर इस्लाहात के अहम सतून है। वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स चोरी, स्मगलिंग और गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ मौसर कार्रवाई मज़ीद तेज करने की भी हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने एफपीआर इस्लाहात पर अमल दरामद मज़ीद तेज करने की हिदायत करते हुए कहा, इस्लाहात का मकसद टैक्स निज़ाम को जदीद और मौसर बनाना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मिलके इसको आगे लेके जाएंगे। अभी ब्रेक्सिट के बाद आपको पता है कि हमारी करीबन 94% जो प्रोडक्ट्स यहाँ आ रही हैं, दे हैव स्पेशल ट्रीटमेंट। पाकिस्तान इज एंजॉइंग दैट ऑलरेडी। तो वो फुली ऑन बोर्ड थे कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें इस ताल्लुक को बढ़ाना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट अभी फिर चेंज हुई है और मुझे जिम्मेदारी मिली है, तो ही इज टोटली कमिटेड कि पाकिस्तान के साथ मिलकर हमने इसको हाई प्रोफाइल लेके जाना है, नेक्स्ट लेवल ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन आपस में दोनों मुल्कों की। तो दैट वाज अ वेरी गुड मीटिंग। इसके अलावा उनके जो हमेश फॉक्सनर के जो सक्सेसर हैं स्टीवन डॉरथी, dealt with him in the past but in different capacity, but इस दफा वो उस पोजीशन में है फॉरेन ऑफिस में। तो उनके साथ भी बड़ी तफसील के साथ मीटिंग हुई। स्कोप और पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है यूके के साथ। मेरी इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है NSA, उनके साथ भी बहुत अच्छी मेरी मीटिंग हुई। उसमें भी हाई कमिश्नर साहब मेरे साथ थे। वो नॉर्मली वो मीटिंग जो है आपको पता ही है कि NSA की मीटिंग जनरली ऑन ऑफ कैमरा। तो हमारी मीटिंग हमने उसको मीटिंग को तो पब्लिक किया थ्रू फॉरेन मिनिस्ट्री की ट्वीट के जरिए, लेकिन उसकी कोई आपको कोई पिक्चर नहीं मिली होगी। बट इट इज स्टैंडर्ड कि जनरली सिक्योरिटी रिलेटेड इस तरह की मीटिंग जो है वो, तो उनसे भी हमने खुल के सारी बातें हुई। मसलन इन सब में आई वुड से जितनी में मीटिंग्स का जिक्र किया है, उन्होंने पाकिस्तान के रोल को बहुत सराहा। जो पाकिस्तान ने US और ईरान के दरमियान मीडिएशन के लिए एफर्ट्स की हैं, उसके लिए उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप को, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की लीडरशिप को, और फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान की लीडरशिप को उन्होंने बहुत उसको सराहा कि जी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है इस चैलेंजिंग टाइम्स में, और इतनी मीडिएशन एफर्ट्स की हैं। तो ये अल्लाह ताला का खास करम है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली, जब PDM की गवर्नमेंट तो 16 महीने की थी, मियां शहबाज शरीफ साहब को तो ज्यादा वो टाइम नहीं मिला था, इट्स ओनली बस कम एंड गो। लेकिन उसमें भी जो लूम कर रहा था पाकिस्तान के ऊपर, वो था, आपको याद होगा, ये डिफॉल्ट का मंत्रा, और वो बहुत ही सीरियस था। उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई। फिर इलेक्शन के बाद जब हम दोबारा वापस आए अपना अर्ली 2024,
तो 2 साल जो पहले थे वो हमारे पहला 1 साल तो काफी ज्यादा हमने उस डिफॉल्ट से निकल के स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए लीडरशिप ऑफ मियां शहबाज शरीफ बहुत मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो चुकी है। ये अल्लाह ताला का फजल है कि वो जो डिफॉल्ट मंत्रा बिल्कुल अब खत्म हो चुका है। हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हो चुके हैं। आपको पता है कि इन्फ्लेशन 30% तक भी गई है, लेकिन अब इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट के इर्द गिर्द ही रहती है और हमारा पॉलिसी रेट जो है वो भी 22% से कम होके 11.5% पे आ चुका है, करीबन आधा हो चुका है। हमारी जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस है वो भी काफी नीचे आ चुकी है। इसी तरह हमारा LTFF है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी, वो भी। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज देयर। लेकिन अब जो पूरी कोशिश है वज़ीर आज़म साहब की और हुकूमत की और इकोनॉमिक टीम की, वो सारा फोकस है ग्रोथ की तरफ, ताकि पाकिस्तान तरक्की मजीद करे, पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज हों, पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम बढ़े, पाकिस्तान जो है वो वापस जहां मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को डिरेल किया गया था 2017 में थ्रू ए कॉन्स्पिरेसी, वो ना सिर्फ वो मैक्रो इकोनॉमिक, आई एम श्योर यू वुड रिकॉल पाकिस्तान वाज इन 2017 व्हेन कॉन्स्पिरेसी टुक, और वो उस वक्त 6.3% जीडीपी ग्रोथ थी उस साल की, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, अभी तक बीट नहीं हुए। आपका एक्सपोर्ट रीफाइनेंस वाज 3.5%, आपका पॉलिसी रेट वाज 5.25%, आपका LTFF वाज 5.25%। अब दिस इज समथिंग, और हम 24th ग्लोबल इकोनॉमी बन चुके थे, और प्रोजेक्शन ऑफ ग्लोबल प्रोजेक्शन इंक्लूडिंग प्राइस वाटर्स कूपर्स की थी कि पाकिस्तान विल बी पार्ट ऑफ द प्रीमियम global economic club which is called G20 in next few years, not later than 2030. तो बस रेस्ट इज फास्ट फॉरवर्ड हिस्ट्री है कि हम अगले 4 सालों में उस कॉन्स्पिरेसी के बाद कहां पहुंच के वी फेल फ्रॉम 24th ग्लोबल इकोनॉमी टू 47th ग्लोबल इकोनॉमी। वी रीच फ्रॉम अ स्टेबल इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल कंट्री टू डिफॉल्ट कंट्री, नियर बाय द डिफॉल्ट कंट्री। तो बहरहाल वो पीछे माजी का रोने धोने का फायदा नहीं है। वैसे भी हम बड़ी मदद के बाद मिल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है को पॉजिटिव बातें करें तो इंशाल्लाह वी आर मूविंग फॉरवर्ड। और ये सारे का सारा जो एफर्ट है अल्लाह ताला के फजल करम से आज पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली कहीं और खड़ा है। वो पाकिस्तान जिसको कहते थे इट इज डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड, जिसकी तरफ ना कोई आता था ना इसको कोई इन्वाइट करता था, ये वो पाकिस्तान है। और जिसने 2012 में भी जब यूएन सिक्योरिटी का मेंबर बना था 1 वोट की बढ़तरी से बना था। अल्लाह के फजल करम से अब जब हम 2024 में इलेक्ट हुए हैं फ्रॉम 1 दिसंबर 25 टू 31 दिसंबर 2026, 2 साल के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वन ऑफ द इलेक्टेड 10 मेंबर्स, हम 182 वर्सेस 5 वोटों से जीते अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज पाकिस्तान स्टैंडिंग। आज अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इतनी इन्विटेशन होती है कि ही हैज टू पिक एंड चूज कि प्रायोरिटाइज करना किधर जाए किधर ना जाए। तो फिर जो अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी लास्ट पिछले साल जो आपकी इंडिया पाकिस्तान की जंग थी, जिसमें आर्म फोर्सेस की बहादुरी का एक जिंदा मिसाल मिलती है, उसमें सैयद आसिम मुनीर साहब है, उसमें हमारे एयर चीफ बाबर सिद्धू साहब है, उसमें हमारे नेवल चीफ हैं। तो हर एक ने अपनी अपनी अफवाज पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ा एक नक्श छोड़ा है पाकिस्तान की तारीख में, जो कि इंशाअल्लाह बहुत मुद्दत तक याद रहेगा। और अपने सॉवरेनिटी के लिए, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए, पाकिस्तान की यूर अवाम का सर फख्र बुलंद करने के लिए मैं समझता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने वो जो इंडिया पाकिस्तान की जंग में जो मई 2025 में जीती थी, वो एक बहुत बड़ा अल्लाह के फजल से एक सुनहरा बाब लिखा जाएगा। तो इसी तरह जैसे मैंने अर्ज किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अगले साल पाकिस्तान को चेयर मिल रही है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की चेयर हमारे पास 2024 में थी। आपको याद होगा कि उसकी मीटिंग पाकिस्तान में हुई थी, 9 प्राइम मिनिस्टर्स आए थे और पाकिस्तान इंडिया के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं। अभी हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग है, मंडे इवनिंग से शुरू होगी, ट्यूसडे शाम खत्म होगी। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह बिश्केक किर्गिस्तान के दारुल ख्वाबा में आएंगे, इंशाल्लाह मंडे को पहुंचेंगे। मैं
यहाँ से टर्की में मैं रुकूंगा, वहाँ मीटिंग्स हैं सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान की, और जैसे नॉर्मली कहा जाता है रीजनल 4, तो उसकी हमारी मीटिंग्स इंशाल्लाह वहाँ होंगी। और उसके बाद इतवार को, परसों यानी, तो इंशाल्लाह उस मीटिंग से बाद आई विल मूव टू किर्गिस्तान टू ज्वाइन प्राइम मिनिस्टर साहब। और ये हमारा जो विजिट है अल्लाह के फजल करम से इट वाज वेरी पॉजिटिव। हर बंदे ने बड़ी पाकिस्तान को बहुत उसकी तारीफ की है, जिनको हम मिले हैं, जो हमारे होस्ट थे, जो भी जिनसे मीटिंग्स बायलैटरल हुई हैं, दूसरी मीटिंग्स, तो इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि पाकिस्तान इसी तरह चलेगा तो मजीद अल्लाह ताला इसको इज्जतों से नवाजेंगे। हमने ऑलरेडी बाय द वे ECO की चेयरमैनशिप भी हमने ले ली हुई है। वो किसी और कंट्री की बारी थी, लेकिन वो थोड़े से रिलक्टेंट थे करने के लिए। फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग में चंद महीने पहले जब मैं उससे अटेंड किया तो मैंने कहा कि पाकिस्तान इज रेडी टू होस्ट दिस मीटिंग। तो नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है अल्लाह के बराह रास्त गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। लंदन में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार मीडिया से इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि दौरे के दौरान अहम एजेंडा आइटम्स पर तफसीली बातचीत हुई। आलमी बहरी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से अहम मुलाकात हुई। MT ऑनर 25 पर 10 पाकिस्तानी बहरी कारकुनान की रिहाई पर भी बातचीत की गई है। मजीद कहते हैं पाकिस्तानी नयाद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। बरतानवी हुकाम ने पाकिस्तानी किरदार को सराहा। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात खुशगवार माहौल में रही। आपको बताएं, याद रहे इसहाक डार 24 अगस्त से 28 अगस्त तक सरकारी दौरे पर लंदन में मौजूद हैं। आज उनके दौरा का आखिरी रोज है। इस दौरान उनकी मुख्तलिफ वज़रा से मुलाकात भी हुई है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में जदीद और माहौल दोस्त गाड़ियों के फरोग की जानिब एक और अहम पेशरफ जेटोर पाकिस्तान ने अपनी नई सुपर हाइब्रिड SUVs जेटोर T1i TM और जेटोर T2i DM लॉन्च कर दी। एक्सपो सेंटर लाहौर में मुनक्किदा लॉन्चिंग ग्रैंड इवेंट में गाड़ियों की नुमाइश भी की गई। इस मौका पर ऑटो मोटो इंडस्ट्री से वाबस्ता और शोबिस इंडस्ट्री की कसीर तादाद ने दिलचस्पी के साथ गाड़ियों का मुआयना किया, जबकि जेटोर पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर मायानाज, फास्ट बॉलर रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए जेटोर पाकिस्तान के अहदेदारों ने सार्फिन को T सीरीज के बारे तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि चेयरमैन जेटोर पाकिस्तान सनाउल्लाह चौधरी ने कहा कि जेटोर T सीरीज के मॉडल पाकिस्तान में दस्तयाब हैं और तारफी कीमतों के साथ बुकिंग का सिलसिला भी शुरू किया जा चुका है। यहाँ पे हमने 4 मॉडल लॉन्च किए हैं। पहला मॉडल है जी T2 IDM उसको कहते हैं, T2 PHEV, एक तो हमने वो लॉन्च किया है। दूसरा उसी का ही एक मॉडिफाइड किट के साथ, जिसमें वो 39 के पीसेस पार्ट होते हैं, जो उसकी छत होती है, बम्पर होते हैं, वो एक्सटेंडेड लग जाते हैं। एक्सटेंडेड उसका फुट वाला एरिया आ जाता है और रूफ आ जाती है, तो वो एक उसको डोमिनेटर बोलते हैं। तो वो एक डोमिनेटर है, एक वो IDM T2 PHEV है। उसके अलावा हमने T1 PHEV लॉन्च की है, जो कि बहुत अच्छी गाड़ी है और D सेगमेंट की गाड़ियाँ दोनों ये। और T1 PHEV जो है वो आज हमने लॉन्च कर दी है, तो जिसकी हमने बुकिंग प्राइस जो रखी है वो 2 मिलियन रखी है। और इसके साथ साथ T1 गैसोलीन भी हमने लॉन्च कर दी है, जो कि आइस इंजन के साथ पेट्रोल है, और वो भी लॉन्च कर दी है हमने। उसकी भी जो बुकिंग प्राइस है वो 2 मिलियन रखी है यहाँ पे। और नाज़रीन, दूसरी जानिब पंजाब ने ई स्पोर्ट्स की जानिब कदम बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ई स्पोर्ट्स पंजाब में होंगी। पंजाब हुकूमत ने ई स्पोर्ट्स ई गेम्स की मुकम्मल सपोर्ट का फैसला किया है। वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर का कहना है कि पंजाब हुकूमत ई गेम्स के खिलाड़ियों की मुकम्मल सपोर्ट करेगी। 3 रोज तक ई गेम्स के मुकाबले लाहौर में जारी रहेंगे। 30 लाख के इनामात खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। ई स्पोर्ट्स की सहूलियात पूरे पंजाब में होंगी। ये नौजवानों का साल है। इस साल में हम नौजवान खिलाड़ियों की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे।
सूबाई वज़ीर इमरजेंसी सर्विसेज ख्वाजा सलमान रफीक का रेस्क्यू हेडक्वार्टर का खुसूसी दौरा। हाई राइज बिल्डिंग और सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजाम का जायजा। सेक्रेटरी महकमा इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की फायर फाइटिंग के हवाले से इजलास की ब्रीफिंग। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी अवलीन तरजीह है। अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजाम की मज़ीद बेहतरी और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जा रहे हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी एग्जिट्स की मौजूनियत और रसाई का रेस्क्यू 1112 के ताउन से जायजा लिया जा रहा है। अस्पतालों की एडमिनिस्ट्रेशन को एयर कंडीशनर्स, बिजली की वायरिंग और इलेक्ट्रो मेडिकल आलात की मुकम्मल सेफ्टी जांच को यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। डिप्टी कमिश्नर्स रेस्क्यू और मुतल्लिका महकमे माहाना इमरजेंसी ड्रिल्स को मुस्तकिल मामूल बनाएंगे, जबकि अस्पताल में फायर सेफ्टी के मौसर इंतजाम शहरियों, मरीजों और तिब्बी अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर हैं। और नाज़रीन, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए TV टुडे।